हेलो नमस्कार दोस्तों। सो 3 दिन का वीकेंड हो चुका है और मंडे को मार्केट ओपनिंग के टाइम क्या हो सकता है, क्या हमको दिख सकता है, उस पर चर्चा करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे में ये बात हमारी हुई थी कि मार्केट को एक बुलिश व्यू लेके चलना है, मार्केट में बेयरिश व्यू लेके नहीं चलना है। लेकिन मार्केट ने कुछ खास किया नहीं, पूरे दिन साइडवेज होके टाइम पास कर दिया। ठीक है, ये आप देख रहे होगे। मार्केट ने उस दिन पूरा दिन टाइम पास किया और क्लोजिंग आपकी दे दी। ठीक है ना, ये आपका मार्केट चला। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये जो पैटर्न है ये ब्रेक करके मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए। ठीक है, मैं अभी भी बुलिश व्यू ही मार्केट में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और अगर मार्केट सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि 750 के लेवल को ब्रेक करे, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि अगर मार्केट 750 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो आपको 25,000 का लेवल आसानी से दिखा देगा। ये एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है। 25,000 से 25,050 का लेवल, ये लेवल एक रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। बाकी मार्केट में सबसे पहले तो 750 और 850 को ब्रेक करना, 900 को ब्रेक करना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि रैली आनी चाहिए मार्केट में। मैं शॉर्ट के मूड में नहीं हूँ, बाय ही प्लान करके हमको मार्केट में काम करना है, ऐसा मुझे लगता है। इसके कारण बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके चल रहा है मार्केट में अपने साथ को। ठीक है, पहले हम धीरे धीरे देखते समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन, यहाँ पर डाटा शीट आपको क्या दिखा रही है कि पोजीशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बुलिश हो गई, लेकिन एक्सपायरी की पोजीशन है, इस पर इतना चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर एक ही नेगेटिविटी है, फ्यूचर शॉर्टिंग है, लेकिन अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम करता है तो ये लॉस बुक करेंगे, या 25,000 के लेवल पे पहुंच के फिर डिप मारेंगे 200-300 पॉइंट की, तब यहाँ पर 700 के बेस पे इसको क्लोज कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये अभी आपको एक्सपायरी की पोजीशन दिख रही है। नेट चेंज नेगेटिव दिख रहा है, एफआईज ने शॉर्टिंग की है, डीआईआईज और मतलब प्रॉफिट बुक किया है, डीआईआईज ने प्रॉफिट बुक किया है, प्रोप्राइटर्स और रिटेलर्स आप देख रहे हो बुलिश हो गए। रिटेलर बहुत बुलिश है। डाटा शीट मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखा रहा है, बस इनकी पोजीशंस दिखा रही है कि पोजीशंस बुलिश है तो मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये एक्सपायरी की पोजीशन है, इनको उतना कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी शॉर्ट या ऐसी पोजीशन क्रिएट करके नहीं गए हैं डाटा शीट में, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो डाटा शीट का कुछ इतना खास इंपैक्ट नहीं है, अभी हमको सिर्फ उसी दिन की पोजीशन दिखा रहा है। लेकिन बीच में 3 दिन में क्या गेम हुआ है ये हमको कब देखने को मिलेगा, मार्केट के टाइम पे। ठीक है, डाटा शीट कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पर अगर अपन ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन में हमको क्या दिखा रहा है, आप देखो 14 तारीख एक्सपायरी हमारी अब है 21 तारीख को, है ना। सो डाटा चेन बहुत नई है, अभी मंडे तक इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, लेकिन हम देख लेते हैं कि हमको क्या समझ में आता है डाटा चेन में, ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या कुछ कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज होती दिख रही, बहुत छोटी क्वांटिटी में है। ठीक है, 700 मार्केट के लिए कोई ऐसा खास लेवल है नहीं अभी, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, लेकिन उतना बड़ा रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहा। हाँ, मार्केट में अगर आपको रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी मेजर जो रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करना है वो 800 और 25,000 का लेवल, ये है मार्केट में रेजिस्टेंस के लेवल। 800, 900 और 25,000, ये ऊपर के लेवल पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जैसे काम करेंगे। ठीक है, और सपोर्ट की बात करें मार्केट में तो ये 500 का ही लेवल है मार्केट में, जो एक सपोर्ट जैसे काम करेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि सपोर्ट अभी तो कमज़ोर है और रेजिस्टेंस अभी स्ट्रांग है, मगर मंडे को देखिए मार्केट अगर ऊपर की तरफ रैली करेगा, किसी भी केस में अगर ये 700 ब्रेक हो जाता है, 750 700 ब्रेक होता है, आप समझो मेरी बात, तो मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ऊपर नहीं निकल पा रहा, बार बार आता फिर नीचे आ जाता, फिर आता फिर नीचे आ जाता, फिर आता फिर नीचे आ जाता, फिर आता फिर नीचे आ जाता। तो किसी भी केस में 750 ब्रेक करता है तो मार्केट के अंदर क्या जाएगी, एक पॉजिटिविटी दौड़ने लगेगी, मार्केट पॉजिटिव होकर काम करने लगेगा, पोजीशंस क्लोज होने लगेंगे। मैं सिर्फ अपने व्यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। उसके लेवल भी हैं, मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपको 700 750 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, ये ब्रेक होता है तो 900 तक जाने की उम्मीद मुझे काफ़ी अच्छी है। तो फिलहाल अभी इसमें कुछ आपको ज़्यादा चीज़ दिखा नहीं रहा है। ठीक है ना, मंडे को और जब पोजीशंस बनेंगी तब हमको पता चलेगा, क्योंकि हमको इसको एक भी दिन नहीं हुआ है, एक्सपायरी हुई थी जिस दिन, उस दिन मार्केट क्लोज हो गया था। ये ऑप्शन चीज उतनी लायबल अभी होगी नहीं। ठीक है, प्राइस एक्शन अगर अपन देखते हैं तो आप सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो
तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखो क्या दिखा रहा है, एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, वॉल्यूम थोड़ा कमजोर है, लेकिन कैंडल के अंदर क्या है, एक पॉजिटिविटी है कि हाँ ठीक है, मार्केट को यहाँ से एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ठीक है ना। ये वीकली कैंडल दिखाती है हमको। अगर हम डेली कैंडल देखते हैं तो डेली कैंडल में हमको क्या दिखाता है, एक वॉल्यूम भी आया है उस दिन अच्छा मार्केट में कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कब होगा ट्रेंड रिवर्सल, मैंने आपको बता दिया है। कोई भी क्लोजिंग अगर आपको 800 यहाँ कहीं मिल जाती है और सबसे बहुत कंफर्म्ड होना है तो ये लेवल है आपका, ये लेवल के ऊपर ये हाई देख लो आप, मार्क कर लो, ये लेवल के ऊपर ब्रेक होता है तो आप ये समझो कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल है। भले वो कितने टाइम का होगा वो हम नहीं बता सकते, पूरा ट्रेंड रिवर्सल तो तभी माना जाएगा जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे, मतलब इसको ब्रेक कर देगा अगर 25,600 को तभी। लेकिन हाँ, यहाँ से हमको एक अपसाइड का कुछ मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इसको नहीं तोड़ के फिर नीचे जाता है तो फिर लोअर लोस कंटिन्यू रहेंगे। तो मार्केट में मैं अभी बुलिश व्यू लेके चल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखते हो अगर HDFC आपको क्या दिखाता है, देखो HDFC सपोर्ट में है, ये आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम में, देखो सपोर्ट में वॉल्यूम आ गया, मतलब HDFC यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। रिलायंस अगर देखते हैं तो रिलायंस क्या है, रिलायंस भी अपने सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है, ठीक है। ये सपोर्ट पे, ये सपोर्ट जैसा ही काम कर रहा है, तो उम्मीद है कि ये यहाँ से ऊपर चले जाए। अगर रिलायंस ब्रेक करता है मान के चलो इसको, रिलायंस अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आके रुकेगा, फिर यहाँ पर इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चले जाएगा, ठीक है। सो मुझे संभावनाएं अपसाइड की ही लग रही हैं। तो मार्केट में इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर अपन देखें, देखो यहाँ पर भी आपको क्या दिखा रहा है, एक अपसाइड मोमेंटम की ही कोशिश कर रहा है, ठीक है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर अपन देखें मार्केट को तो हमको क्या करना चाहिए वो समझ लेते हैं। देखिए, पहली बात तो कल इतनी जल्दी मार्केट में जंप नहीं करना, आराम से मार्केट को सेटल होने देना। निकल रहा है ऊपर, निकल जाने दीजिए, नीचे जा रहा है नीचे जाने दीजिए, आराम से रुकिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इसको क्रॉस करके, मतलब मान लो गैप अप खुलता है मार्केट और इसके ऊपर क्रॉस करके यहाँ कहीं मिलता है, अब मार्केट को छोटे से स्टॉप लॉस बेस के साथ, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ऊपर ले सकते हो, ठीक है। तो 700 से आप मार्केट में बाइंग कर सकते हो। और मार्केट मान के चलो अगर इस लेवल को तोड़ता है, ये 600 के लेवल को तोड़ता है, तो आपको कहाँ का लेवल दिखा सकता है, 500 का लेवल दिखा सकता है। मतलब अगर मार्केट मान के चलिए इसको ब्रेक करता है 600 को, तो आपको इस लेवल पे लाके फिर से खड़ा कर देगा 500 के लेवल पे। और अगर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता है तो आपको ये 400 का लेवल देखने को मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गई डाउन साइड की लेवल, बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 550 का लेवल ब्रेक करेगा तो नीचे आ जाएगा। अपसाइड मोमेंटम के लिए अगर मान के चलिए मार्केट ये 700 के लेवल को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर निकलता है, फिर 700 पे एक बेस बनाता है, यहाँ पर आपको बेस जैसा काम करेगा, तो फिर यहाँ से आप मार्केट को क्या एक अपसाइड रैली के लिए ले जा सकते हो। यही दो चीज़ें हैं अभी मार्केट में। साइडवेज रहेगा तो भी आपके लिए मार्क लेवल कौन से देखने हैं आपको, मान लो मार्केट साइडवेज भी रहता है तो भी आपको ये देखना है कि आपके पास ये कि 600 का लेवल है और ये 500 का लेवल है, इसके बीच में मार्केट आ सकता है। तो 600 ब्रेक करेगा तो 550 500, और ऊपर के लेवल पे ये 700 का लेवल है, 700 के ब्रेक करता है तो 800 के लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है, ठीक है। समझ गए आप। इसके बीच में आप अगर नहीं काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, मार्केट को ऐसे ऐसे होता रहेगा, ठीक है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, सबको बताइए कि आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।